मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और अपनी तैयारी में जोर जोर शोर से लग रहे होंगे। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, एक नई शुरुआत करें। हो जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या ना। आइए मेरे बच्चे, मुझे एक बात बताइए। अगर मैं ये कहूं कि इफ एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव, नीचे जो मैं अगर आपको ये कहूं कि इफ एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव, यदि एक्स तथा वाई धनात्मक है, यदि एक्स तथा वाई धनात्मक है, यदि एक्स तथा वाई धनात्मक है, अगर मैं आपको ऐसे कहूं इफ एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव, एक्स तथा वाई धनात्मक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझे ये बताइए देन मुझे आप ये बताइए कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू वाट, इक्वल टू जीरो है। तो एक्स प्लस वाई जीरो है, तो आप मुझे एक्स और वाई की अलग अलग वैल्यू बताइए क्या होगी। अगर एक्स और वाई दोनों ही धनात्मक है, तो अगर मेरे बच्चों दोनों ही धनात्मक है, तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि एक्स और वाई की वैल्यू बताइए। देखिए मेरे बच्चे, बात को समझिए। हमें एक बात ये समझनी है यहाँ पे कि यार एक्स प्लस वाई का जोड़ जीरो है, तो ये दो ही स्थितियों में आ सकता है, जिससे सोल्व भी करेंगे तो एक्स इक्वल टू माइनस वाई, यानी एक्स और वाई के साइन उल्टे हों। अगर ये प्लस वन ले रहे हो तो ये माइनस वन लो, ये माइनस थ्री ले रहे हो तो ये प्लस थ्री लो, ये प्लस जीरो प्लस टू ले रहे हो तो ये माइनस टू लो। यानी इन्हीं स्थितियों में ऐसा होगा कि इसका जोड़ जीरो है, यानी एक प्लस एक माइनस। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, समस्या यहाँ पे ये है कि सवाल ने ऐसा कहा है कि कोई सा भी माइनस नहीं हो सकता, क्योंकि एक्स और वाई दोनों ही पॉजिटिव है। अगर मेरे प्यारे बच्चों एक्स और वाई दोनों ही पॉजिटिव है, तो इसका मतलब इनमें से एक प्लस और एक माइनस नहीं ले सकते, और जब तक प्लस माइनस नहीं लेंगे इसका जोड़ जीरो नहीं आएगा। ये तय, मतलब ये गलत यहाँ इंटू नहीं, मतलब गलत होगी ये बात। तो केवल एक ही दशा संभव है, जब ये भी जीरो हो और ये भी जीरो। इसके अलावा और सिंगल भी पॉसिबिलिटी नहीं है जहां हम कह दें कि एक्स प्लस वाई जीरो बना देगा। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों एक सिंगल पॉसिबिलिटी भी नहीं है जहां हम ये कह दें कि एक्स और वाई दोनों जीरो बनाएगा। मैं इस बात को दोबारा से आपको समझाना चाहता हूं कि अगर एक्स प्लस वाई जीरो के बराबर है और एक्स और वाई दोनों में से कोई भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, दोनों ही पॉजिटिव लेने हैं, तो किसी भी सूरत में जीरो नहीं हो सकते, बस एक ही बात के अलावा कि दोनों ही जीरो जीरो ले ली जाए। तो ये भी जीरो, ये भी जीरो मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए आप इस बात में तटस्थ हो जाइए कि जीरो जीरो होंगे तभी बात होगी। अब आ जाइए इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन पे, प्लीज सॉल्व इट। आइए मेरे प्यारे बच्चों, सामने देखिए चीज को।
देखिए यार, हमें ये समझना है कि अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं कि भाई m+5, माफ करिएगा, m-5 का होल स्क्वायर प्लस n-7 का होल स्क्वायर प्लस p-6 का होल स्क्वायर, इन सभी के स्क्वायर का सम 0 है। तो मेरे प्यारे बच्चे, इन तीन चीजों के स्क्वायर का सम 0 कब आएगा? जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, लेकिन यहां सब पे स्क्वायर लगा हुआ है। और किसी भी चीज का वर्क करोगे तो आंसर तो प्लस में आएगा, नहीं ये भी आंसर प्लस है, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। और तीन धनात्मक चीजों का जोड़ 0 नहीं ला सकते आप। ये तो केवल उसी स्थिति में संभव है जब ये भी 0 हो, ये भी 0 हो और ये भी 0 हो। इसका मतलब m-5 0 होगा तो m की वैल्यू 5, n-7 को 0 लोगे तेरी तो बे, तो इसका मतलब n की वैल्यू मेरे बच्चे 7 और p-6 0 लोगे तो p की वैल्यू 6। जोड़ देंगे तो m+n+p, 5 7 12 और 6 18, ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर। हाँ है ना, लेकिन उसने ये, सॉरी माफ करना, पूछा ही नहीं, उसने पूछा है m+n, ये लेना ही नहीं था। m की वैल्यू कितनी है जी 5, प्लस n की वैल्यू क्या है जी 7, बटे p की वैल्यू कितनी है मेरे भाई 6, तो 5 7 12 बटे 6 यानी आंसर आएगा मेरे भाई 2। ये मेरे भाइयों आपका उत्तर है। हाँ, 0 ना तो नेगेटिव ना पॉजिटिव, बिल्कुल सही बताया। लेकिन किसी भी नंबर का होल स्क्वायर करने पे उत्तर नेगेटिव नहीं आ सकता, रियल नंबर का करेंगे तो। करिए जी। करिए जी, पता नहीं 1+m+n है या p+m+n, कोई नहीं, करिए। आइए मेरे बच्चे, सेम वही कहानी होगी। ये तीन नंबर के स्क्वायर का सम 0 आएगा ही नहीं, और एक ही स्थिति में जब ये 0 हो, ये 0 हो और ये 0 हो। हाँ जी, तो 2p-3 है तो p की वैल्यू आएगी 3/2, m-7 0 होगा तो m की वैल्यू होगी 7, और 3n-1 इक्वल टू 0 है तो n की वैल्यू होगी मेरे बच्चे 1/3। हाँ है ना, मेरी बात समझ रहे हैं? अब ये वैल्यू वैल्यू यार यहाँ उठा के रख दीजिए और अपना आंसर निकाल लीजिए। जैसे 1, m की वैल्यू है 7 प्लस n की वैल्यू है 1/3, तो 7 रेखा 8, 8 या 24 25/3 आंसर आ जाएगा मेरे भाई आपका। ये बिल्कुल ठीक आंसर है, ऑप्शन पे मत जाइए। क्या बात क्लियर है सभी को? 25/3 इज योर राइट आंसर, प्लीज करिए।
आइए मेरे बच्चे, अब जरा ध्यान से देखिए मेरी बात को। सवाल में कह रहा है कि एक्स प्लस वाई माइनस जेड माइनस फाइव। भाई ये एक होल स्क्वायर है, ये एक होल स्क्वायर है, ये एक होल स्क्वायर। 3 नंबर के स्क्वायर का सम जीरो नहीं हो सकता। 3 नंबर के स्क्वायर का सम जीरो नहीं हो सकता। अगर ऐसा करना है तो इसके लिए प्रावधान ये होगा कि भैया 3 नंबर के स्क्वायर का सम जीरो तभी होगा जब ये जीरो बने, ये जीरो बने, ये भी जीरो बने। तो जब इसे जीरो के इक्वल लाओगे मेरे बच्चे तो -5 उधर चला जाएगा, किसका हो जाएगा? प्लस का। तो ये +5 आ जाएगा। जब ये जीरो लोगे तो -3 उधर जाएगा, प्लस का। तो ये हो जाएगा y प्लस जेड माइनस एक्स बराबर 3। और माइनस ऐसे ये रखोगे, -7 उधर लेके जाओगे तो x प्लस जेड माइनस वाई बराबर 7। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर होगा। तो गौर से देखिएगा, तो इससे ये कटा, इससे ये कटा, इससे ये कटा, तो x प्लस वाई प्लस जेड आया। और x प्लस वाई प्लस जेड क्या हुआ? 5 3 8 7 15। तो ये वैल्यू 15 है, तो इसकी वैल्यू हमें चाहिए, तो ये आंसर देगा मेरे भाई √15। बस ये मेरा आंसर होगा सही। हाँ जी, ये मेरे बच्चों बिल्कुल मेरा करेक्ट आंसर है, √15। अब क्या होगा कि यहां तक मैंने हर चीज को होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखा हुआ था। अब आपको ये होल स्क्वायर भी बनाना होगा, लिखा नहीं मिलेगा। करिए। मेरठ। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमें यहाँ होल स्क्वायर सेट करना होगा। तो यहाँ 2x है, यहाँ 1 है, यहाँ y स्क्वायर है, 4xy, यहाँ 5x स्क्वायर है। तो होल स्क्वायर कैसे बने? तो एक तरीका है कि इसको हम लिख लेते हैं 2x का स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ था बेसिकली 5x स्क्वायर, हाँ है ना, यहाँ था कितना? 5x स्क्वायर। तो 5 में से 4x स्क्वायर लिख दिया, बचा कितना? x स्क्वायर, वो यहाँ लिख देते हैं अलग से x स्क्वायर प्लस ये वाला 1 प्लस 2x इक्वल टू 0 मेरे बच्चों। अब कहानी ये है कि ये वाली सामग्री रिप्रेजेंट कर देगी 2x प्लस वाई को, के होल स्क्वायर को। और मेरे प्यारे बच्चों ये वाली जो कहानी है ये रिप्रेजेंट कर देगी x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। हाँ जी, तो 2 नंबर के स्क्वायर का सम 0 होगा कब? या तो ये 0 हो या ये 0, यानी x प्लस 1 0 होगा, मतलब सॉरी दोनों 0 होंगे तभी आएगा। तो x की वैल्यू -1, और इसको रखोगे 2x प्लस वाई बराबर 0। तो x की वैल्यू लोगे -1 को 2 से गुना करोगे -2 उधर जाएगा, किसका होगा? प्लस का। तो 2 आ जाएगा। तो x और y की ही वैल्यू आपसे पूछी थी, तो x -1 y -2 है ही नहीं कहीं। हाँ? सवाल है गलत दे रखे, ऑप्शन सारे गलत बना रखे। कोई नहीं, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 2 मैं चेंज करवा लूंगा ऑप्शन सारे। करिए जी, इसी तरह बनाने होंगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए जी मेरे प्यारे बच्चों, समझिए मेरी बात को। हम यहां इस सवाल में क्या कर सकते हैं, अब उस बात पे चर्चा करते हैं। बनाना तो पेड़ ही होगा कि इफ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र प्लस 4x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0 है। तो हम यहाँ ऐसे तोड़ते हैं इसको, तो एक्स स्क्र
प्लस 4x, क्योंकि हमें होल स्क्वायर बनाना है। और इस 5 को मेरे बच्चे, चूंकि मुझे यहां जो जरूरत है ना, ये बना रहा है बेसिकली 2ab, यानी 2 इंटू 2x, तो 2ab ऐसे बना है। तो b की वैल्यू लेनी पड़ रही है 2, तो यहां b स्क्वायर होगा 2 का वर्ग 4, तो 5 को 4 जमा 1 लिख लो, तो 4 यहां इस्तेमाल कर लो, हाँ है ना। आप फिर लिख लीजिए वाई स्क्वायर। अब यहां 2y है तो सीधा सीधा 2ab में b 1 आएगा, तो b की वैल्यू यहां से 1 ले लो। अब देखो 1 और 4 कितना हो गया, 5 सेट कर दिया आपने, 4 जमा 1 में तोड़ गए। अब बचा था आपका जेड स्क्वायर, उसके साथ कोई 2ab वाला फार्मूला ही नहीं है, तो सीधा जेड रखो मेरे प्यारे बच्चों, हाँ है ना। अब क्या करेंगे, अब होल स्क्वायर का फार्मूला दिखाई दे गया होगा, आप कहेंगे बिल्कुल दिखाई देगा सर, क्या कि सर ये बन रहा है x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये बन रहा है सर y प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये बन रहा है सर z का स्क्वायर, हाँ है ना। मेरी बात समझे या नहीं। तो ये मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों कि 3 नंबर के स्क्वायर का सम 0 है, तो ये तभी संभव होगा जब ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। तो ये 0 लोगे तो x की वैल्यू -2, y की वैल्यू -1 और z की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 0। x की वैल्यू -2 का वर्ग 4, y की वैल्यू -1 का क्यूब -1 और z की वैल्यू 0, तो 4 में से 1 गया 3। दिस इज योर आंसर माय डियर स्टूडेंट्स, हाँ है ना। देखिए मेरे भाइयों, इस बात को ध्यान से समझिए, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा सवाल। मैं एक ही मीडियम में रखता हूं इस क्वेश्चन को। शर्मा गई क्यों? आ जाइए मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, ए स्क्वायर को यहीं रखते हैं, हमें होल स्क्वायर का फार्मूला बनाना। अब क्या करिए, 2 को ए से गुना करेंगे, 2a इधर आएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। बी स्क्वायर यहीं रखते हैं, 2 को 2b से करेंगे, -4b इधर आएगा, किसका होगा, +4b। ये सी स्क्वायर को यहीं रखते हैं, ये 2 दूनी 4c को इधर लेके आएंगे, किसका होगा, +4c का, और इक्वल टू है मेरे बच्चे -9। यहां तक मेरे भाइयों बहनों, किसी भी भाई को दिक्कत हो तो मुझे बताएं खुल के, तो इतने में हम काम कर लेंगे। कोई दिक्कत नहीं। अब आप ये देखिए कि यार हमें इनका होल स्क्वायर बनाना है, तो होल स्क्वायर बनाने के लिए यहां है ए स्क्वायर, यहां होगा +b स्क्वायर -2ab, तो 2 ए की वैल्यू ए है, तो बी की वैल्यू क्या लूं कि 2a आए, तो 1 लेनी होगी, तो यहां 1 का स्क्वायर डालना होगा। तो अपनी तरफ से 1 जोड़ रहे हो तो यहां 1 जोड़ दो इधर भी, ये बन गया आपका फार्मूला
ए माइनस वन का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। अब आ जाइए यहाँ मेरे भाई, ये बी स्क्वायर हो गया, ये टू ए, यहाँ मैं क्या वैल्यू लूँ कि फोर भी बन जाए, तो दो लेना होगा, दो दूनी चार भी, तो यहाँ दो का वर्ग लिखना होगा चार, तो चार अगर मैं इधर जोड़ रहा हूँ तो मेरे भाइयों इधर भी मुझे चार जोड़ना होगा। ऐसा करने से मेरा ये फार्मूला सेट हो गया, और ये फार्मूला बन गया भाई मेरा बी प्लस टू का होल स्क्वायर से। अब आते हैं यहाँ, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ मुझे लिखना होगा प्लस टू ए बी, तो फोर सी को लिख लेते हैं टू इंटू टू ए बी, तो टू ए बी, तो बी की वैल्यू दो है, तो मेरे भाई बी स्क्वायर दो का वर्ग चार जोड़ना होगा, तो चार इधर जोड़ना है तो चार इधर भी जोड़ना होगा। हाँ जी, तो ये मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, ये आपका सवाल बन जाएगा सी प्लस फोर का, सी प्लस टू का होल स्क्वायर। और यहाँ देखेंगे तो चार चार आठ एक नौ, नौ में से 9 गया जीरो। अब सेम वही सवाल हो गया जो अभी तक आप पढ़ते आए थे, हाँ है ना, ये 3 नंबर के स्क्वायर का सम जीरो तभी होगा जब ये खुद जीरो हो। अब खुद जीरो करना है मेरे बेटे, तो ये जीरो करोगे तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो करोगे मेरे भाई, तो ये माइनस वन जीरो, तो ए की वैल्यू वन मेरे प्यारे बच्चों, बी की वैल्यू माइनस टू, सी की वैल्यू माइनस टू, हाँ है ना। अब भाई वहां रख दो ए क्यू प्लस बी की पावर फोर माइनस सी स्क्वायर पे, दैट इज योर आंसर माय डियर स्टूडेंट्स। सर करिए जी। सर करिए मेरे भाइयों, देखते हैं कितने बच्चे कर पाएंगे इस काम को। ये बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है, आसान नहीं ये है, ये आग का दरिया है, तुम्हें डूब के जाना है। बेटा डिस से घबरा गई क्या? अबे अप्लाई कहाँ नहीं हो रहा बे, फिल कलर कहाँ है बे? अब आते हैं मेरे भाई, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो वही फार्मूला सेट करो, ए स्क्वायर ही रखो, दो को ए से गुना करेंगे माइनस टू ए, बी को ही रखो मेरे भाई, तो दो को तीन से करेंगे सिक्स बी, इधर आएगा माइनस का, प्लस सी स्क्वायर रखो, दो को पाँच सी से करेंगे दस सी, इधर आएगा माइनस का टेन सी, और प्लस में 35 बराबर जीरो। मेरे बच्चों यहाँ तक कोई दिक्कत है समझ में, कोई समस्या है तो मुझे जरूर बताएं, वरना फिर चर्चा आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं कि टू ए बी में सिर्फ वन चाहिए तो वन जोड़ दो, यहाँ दो गुना बी गुना तीन लेना होगा, तो तीन का वर्ग नौ जोड़ दो, यहाँ दो गुना पाँच गुना सी है तो बी की वैल्यू पाँच है, तो पाँच का और 25 जोड़ दो। तो मेरे बच्चों बड़ी सीधी बात है, अगर आपने यहाँ एक जोड़ा तो यहाँ पे भी एक जोड़ो, हाँ है ना। शर्मा गई क्या मम्मी डैडी से, तू घबरा गई क्या? शुरू कहाँ से, माइनस 35 होना था भाई, यहाँ ऑप्शन में ही गलत दे रखा सवाल, मतलब क्वेश्चन में यहाँ। मेरे भैया माइनस 35 होना था, ठीक है, वरना सवाल की फॉर्मेशन गलत हो जाएगी, लेकिन कुछ कहते फिर भी आंसर दे गए। तो एक आपने इधर जोड़ा, फिर 9 इधर जोड़ा, फिर 25 इधर जोड़ा, तो 25 और 9 34 और एक 35, 35 से 35 घट के आंसर आएगा जीरो। हाँ जी,
तो ये देखोगे गौर से, तो ये a माइनस वन का होल स्क्वायर बना, ठीक है। ये b माइनस थ्री का होल स्क्वायर बना, और ये c माइनस फाइव का होल स्क्वायर बना। अब मेरे बच्चों सवाल में कोई दम नहीं है खास, अब आप आराम से कर देंगे, अब आसानी से हो जाएगा क्योंकि एबीसी की वैल्यू आ गई। सवाल में वहां दिक्कत थी वो आपको समझनी थी। करिए जरा इस क्वेश्चन को मेरे बच्चे, फिर समझाता हूं। कर भाई, कर पाए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सुंदर। अब आज कल जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे शनिवार में, भी उस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आगे चल रहे हैं। मैंने वो जीरो वाला एक कॉन्सेप्ट है जो आगे जाके यूज आना है, वो मैंने करा दिया, क्योंकि अब इन सवालों में मुझे वो यूज करना होगा। लेकिन इससे पहले मैं चाह रहा हूँ कि आपको एक बार फिर से रिवाइज करा दें। मेरे बच्चों, मैंने आपको ये बताया पढ़ा पढ़ के ना, पढ़ा पढ़ के कह रहा हूँ, फार्मूला लिखवा के, कि भाई a प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर है वो बेसिकली रहता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए। तो टू कॉमन ले लेते हैं, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी। फिर मैंने इस पर मेरे प्यारे बच्चों कुछ सवाल आपको कराए भी, हाँ है ना। अब मैं इसी फार्मूले पे आज की क्लास को आगे दौड़ाना चाह रहा हूँ, उम्मीद है आप ध्यान देंगे। अब देखिए मेरे बच्चे, अब ये हर बार ये चीज़ आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। बहुत बार ऐसा होगा कि आपको वर्बली चीज़ों को उठाना होगा सवाल में। आप अगर लिखने में ही लगे रहे तो बहुत टाइम खराब हो जाएगा आपका, ठीक है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लिखने में ध्यान ना दें, समझने में और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट में ध्यान दें, ठीक है। समझने में ध्यान दें, लिखने में कम, ठीक है। तो आपको भी मजा आएगा पढ़ने में और हमें पढ़ाने में मजा आएगा। तो इस बात को ध्यान दीजिए, पक्का। अब मेरे बच्चों, ये जो फार्मूला है इसमें होना क्या है कि या तो इसकी वैल्यू मिस करेगा या इनकी करेगा या इसकी करेगा। कोई एक वैल्यू मिस करेगा, दो वैल्यू देगा और खटाखट इसका आंसर निकलवाएगा। जैसे इस सवाल में आते हैं, मैं इसको डिटेल लिखवाता हूं, उसके बाद कराऊंगा। भाई इसका फार्मूला होगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर जो होगा वो होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। प्लस में आ जाएगा जी ट्वाइस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड, तेरी तो प्लस जेड एक्स। लेकिन मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, यहां पे हमें ये ना तो लिखने की जरूरत है, ना ही इसके थ्रू कैलकुलेशन करने की जरूरत है। अपनी समझ बैठाइए और खटाखट क्वेश्चन को सोल्व करिए। और अभी ये प्रयास भी मत करिए कि आप एक्स वाई जेड की कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें और फिर सेट करने की कोशिश करें, नहीं, सीधे सीधे सोल्व करने की कोशिश करें। तो एक सीधा सा और आसान सा तरीका इसका ये बैठेगा मेरे बच्चे कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड सात है, तो सात का और गुण 49, इसकी वैल्यू है 19 इतने की। ये 19 इधर लाओगे माइनस का, तो 49 में से 19 गया, बचा भाई कितना 30, बराबर आ जाएगा इसके। तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो दो बटे में ले आओगे, तो 30 बटे दो यानी 15 आंसर आ गया। मन ही मन करोगे तो मजा, नहीं तो सजा, ठीक है। ऐसे कई सारे सवाल है, घबराए ना, करें प्लीज, डरे नहीं, घबराए नहीं, चिंता मुक्त रहें।
आइए मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, गौर से देखिए। इस सवाल थोड़ा सा यूनिक है, जरा समझने का प्रयास करना होगा तो बात समझ में आएगी, वरना नहीं। मेरे बच्चों, अभी तक के जितने भी क्वेश्चन यहाँ रहे हैं उनमें सीधा सीधा था, हाँ है ना। क्वेश्चन में गलती है, देखते हैं क्यों ना। मेरे प्यारे बच्चों, हम एक काम करें कि पी बाई एक्स को ए मान लें, पी बाई एक्स को ए मान लें, क्यू बाई वाई को बी मान लें, और आर बाई जेड को सी मान लें। तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या आ गया? वन। हाँ जी। तो मेरे बच्चे, अगर हम p बाई एक्स को a मान रहे थे तो x बाई पी क्या हो गया? वन बाई ए। भाई उल्टा लिखा हुआ उसका, ये क्या होगा? वन बाई बी। और ये क्या हो गया? वन बाई सी बराबर जीरो। हाँ है ना सर? भाग गई क्या? क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं मेरे बच्चों? अगर ऐसा है तो अब लड़ाई आगे लड़ते हैं। अब आपसे पूछा क्या? p बाई एक्स को आपने a माना था तो आपसे पूछा a स्क्र क्या होगा, q बाई वाई को b माना था तो b स्क्र क्या होगा, r बाई जेड को c माना था तो c स्क्र क्या होगा। दैट इज योर क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स, एंड एवरीवन नोज हाउ इट्स फार्मूला रिएक्ट। एलसीएम लोगे तो ये आएगा भाई ए बी सी। हाँ जी। अगर फार्मूला ए बी सी आएगा तो ए से भाग देंगे, यहाँ बी सी बचेगा, बी से भाग देंगे, यहाँ ए सी बचेगा, सी से भाग देंगे, यहाँ ए बी बचेगा, बराबर जीरो है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सोल्व करेंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और जीरो को इससे गुना करेंगे तो आंसर आएगा जीरो। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर है। हाँ जी, ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर है, बिल्कुल सही आंसर है। क्या किसी भाई को कोई तकलीफ है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अब क्या किया जाए? यहाँ ए प्लस बी प्लस सी वन है, तो डिटेल में लिखेंगे तो मैं फार्मूला लिखवाता हूँ, बाकी तो मन ही मन करना है। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये होगा। अब एक बात बताएं, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है? वन, वन का स्क्वायर वन, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। हाँ जी। ए बी बी सी सी ए, इनका जोड़ कितना है? जीरो। जीरो को दो से गुना किया, जीरो। जीरो इधर लाएंगे, माइनस का एक में जीरो गया एक, तो यही बचेगा। तो यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जो वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों, वो वन ही तो आई, और कुछ थोड़ी आई। क्या आई? वन। और यही आपसे पूछा हुआ। तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। आ जाइए भाई, करिए सवाल को। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू तीन है, वन बाई एक्स प्लस वन बाई वाई प्लस वन बाई जेड दो है, और बाकी छह। तो हम पहले इसी को सेट आउट करते हैं, मतलब सेटल करते हैं। तो एक्स वाई जेड इसका एलसीएम आया। हाँ जी। तो एक्स से भाग देंगे एक्स वाई जेड को मेरे बच्चों, तो बचेगा क्या? वाई जेड। वाई से भाग देंगे, क्या बचेगा? एक्स जेड। और जेड से भाग देंगे एक्स वाई। सोल्व करेंगे तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, तो ये आएगा टू एक्स वाई जेड। हाँ है ना? एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू क्या है? टू एक्स वाई जेड। हाँ है ना?
किसी भी भाई को यहां तक कोई आपत्ति हो, कोई दिक्कत हो तो मुझे खुल के बताएं, कोई दिक्कत नहीं। बस अब लड़ाई लड़ेगी कैसे कि हमारे पास मीन इसकी वैल्यू निकल के आ गई क्या कि भाई एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इसकी वैल्यू है 2xyz। हाँ जी, अब इस लड़ाई को आगे लाते हैं। अब मेरे बच्चों ध्यान दीजिए, मुझे लिखने की जरूरत कतई भी नहीं है, इस बात का ध्यान रखिए, आपको करना चाहिए इसे मन ही मन में, लिख के नहीं। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, लेकिन मैं फार्मूला लिख के दिखा रहा हूं ताकि आपकी मेमोरी पावर धीरे धीरे तेज हो जाए और बातों को डायरेक्ट मन ही मन समझने लगे, क्योंकि आपको बनना उसी काबिल पड़ेगा। तो ट्वाइस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, हाँ ना मेरे प्यारे बच्चों। अब गौर से देखिए, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 3, 3 का वर्ग 9, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 6, 6 इधर लाएंगे, 9 में से 6 गया 3, बचा 3। एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स की वैल्यू कितनी है भाई, 2xyz, गुना करेंगे 2 दूनी 4, तो 4xyz, तो xyz की वैल्यू आ जाएगी 3/4, ये आपका आंसर है। पर मैं लिख देता हूं, कुछ बावले हैं, तो इसकी वैल्यू 6 है, 2 इसकी वैल्यू 2xyz। सोल्व करोगे तो मेरे बच्चे xyz की वैल्यू निकल जाएगी और वो आ जाएगी आपकी कितनी, 3/4। ये आपका प्रश्न हुआ, प्लीज सोल्व करिए इसे सारे बच्चे समझदारी से। सोल्व करिए। आइए मेरे बच्चों, देखिए यार, ये जो मैंने आपको पढ़ाया है ये कल यूज होना है इसी से आगे। बेसिकली क्या है कि आज तो मैंने ये आपको पढ़ाया स्क्वायर का, कल मैं इसी से फार्मूला तैयार कराऊंगा आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब वाला फार्मूला, इसी से धीरे धीरे तैयार करके लेके जाऊंगा, ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों कि इतनी जो चीज मैंने बताई है ना, ये होल स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी के स्क्वायर वाली, इस पे थोड़ा सा काम करके आइएगा। अगर काम नहीं करेंगे तो बहुत दिक्कत में फंस जाएंगे आप, क्योंकि अब मैं वो क्यूब वाली करा भी नहीं सकता, क्योंकि 17 मिनट बचे हैं, 17-18 मिनट बचे हैं, 8-57 हो गए, तो मेरे से खत्म भी नहीं होगी। और वो क्यूब वाला पोर्शन ऐसा है कि उसमें स्क्वायर वाला रट्टा होना चाहिए, हाथ मतलब दिमाग में होना चाहिए, लिखने की जरूरत ना पड़े फार्मूला। ये फार्मूला उसका एक छोटा रूप बन जाएगा उस अगले वाले कॉन्सेप्ट का, तो इसलिए कतई ये जरूरी है कि आप इसको पढ़ के आए, ठीक है। अदरवाइज फिर सिंप्लीफिकेशन में खराब हो जाएंगे, आप मामला डाउन कर लेंगे। अब मैं एक छोटी सी टाइप स्टार्ट करा दे रहा हूं, जिसमें मतलब 4-5 सवाल है, बहुत कुछ है नहीं। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, इस टाइप की मैं पहचान भी बता रहा हूं कैसे है, पहले आप सवाल देखिए। सवाल में ऐसा लिखा हुआ कि 1/x जमा 1 जमा 2/x जमा 2 जमा 3/ये जमा ये और बराबर 1, ऐसे करके सवाल है। यहाँ सवाल में गलत लिखा हुआ, बेसिकली मैं लिख देता हूँ, ये सवाल गलत बना हुआ है, यहाँ से मैं चेंज कर रहा हूँ, घबराए ना। बस ठीक है, बोलो आ जाइए मेरे बच्चे। ये पूछा, दे रखा और पूछा आपसे ये है कि x अपॉन x प्लस 1, x अपॉन x प्लस 2 मेरे बच्चों,
एक्स अपॉन एक्स प्लस 3 और एक्स अपॉन एक्स प्लस 1009, यहां 1009 लिखा था ना क्वेश्चन में, वो चेंज कराया मैंने, एक्स अपॉन एक्स प्लस 1009 ये दे रखा है। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये एक बहुत ही आसान टाइप के क्वेश्चन है, आप शायद समझ पाएंगे तुरंत ही देखते ही। इस टाइप को पहचाने कैसे? देखिए, इस टाइप को पहचानने के लिए जरूरी यह होगा कि ऊपर यहां जो पार्ट होगा ना, या तो वो नीचे हटा रखा होगा, ठीक है, और ये वाला पार्ट ऊपर जोड़ रखा होगा जैसे हमने जोड़ा, या ऐसा होगा कि ये पार्ट ऊपर x लिखा होगा, x अपॉन एक्स प्लस 1, और नीचे ये x हटा के और 1 में दे रखे होंगे क्वेश्चन। यानी ऐसे हर सवाल में ये होगा कि ऊपर वाली जो टर्म है उसको चेंज कर रहा होगा, या तो यहां x होगा तो 1 लेना चाह रहा होगा, 1 होगा तो x लेना चाह रहा होगा, बस ये सवाल है। और ऐसे सवालों का कोई इलाज नहीं, सीधा सीधा सिंपल एक इलाज है कि इनमें हर एक स्टेप में या तो एक जोड़ दो या एक घटा दो। पहले जोड़ के देख लो, जैसे मैं यहां जोड़ देता हूं +1 करूंगा, एलसीएम आएगा x प्लस 1, हाँ जी, तो ये 1 है, यहां बटे कुछ नहीं तो 1 है, तो x प्लस 1 को इससे करेंगे तो आएगा x प्लस 1, सोल्व करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 2 प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1। क्या ये मुझे चाहिए? तो आप कहोगे ना सर, ये तो हमें कतई ना चाहिए। अगर कतई नहीं चाहिए सर, तो इसका अंदर आप गड़बड़ कर गए सवाल में, यानी +1 से बात नहीं बनेगी। +1 लेने से आपके सवाल में उत्तर गलत आ गया मेरे भाई। तो फिर अगली बार प्लस ना करके -1 चेक कर लो, -1 चेक करते थे, एक्स प्लस 1 आया, ये 1 आया, एलसीएम लेंगे तो -x -1 आया, 1 से 1 कट गया, ये बना -x अपॉन एक्स प्लस 1। ऐसे यहां -1 करोगे तो ये आ जाएगा -x अपॉन एक्स प्लस 2। ऐसे ही मेरे बच्चों यहां -1 कर दो, हर एक स्टेप से -1 करते चले जाओ, हाँ जी, हर एक स्टेप से -1 करते चले जाओ, तो यहां पे आ जाएगा -x अपॉन एक्स प्लस 3। और ऐसे ही मेरे बच्चों यहां पे भी अगर आप -1 घटा देंगे तो यहां आ जाएगा -x, आप करना चाहें तो एलसीएम ले लीजिए, x प्लस 1009 आएगा, हाँ जी, ये 1009 आएगा, 1/1 है तो ये आएगा -x और -1009, ये घट जाएगा -x बचा, तो यहां आएगा -x बटे x जमा 1009। अब ये 1 है इट इज, लेकिन आपने यहां एक अपनी तरफ से घटाया था, एक 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 एक, तो मेरे बच्चों मैंने बताया था कि आप एक साइड कोई रिएक्शन कर रहे हैं तो सेम रिएक्शन दूसरी साइड भी उठाना होगा। तो यहां 1 आपने कितनी बार घटाया? एक बार, दो बार, तीन बार, 1009 बार। तो अगर एक को 1009 बार घटाया तो यहां पे भी मेरे प्यारे बच्चों आपको एक को 1009 बार ही घटाना होगा, यानी 1009 आपको यहां से सब्ट्रैक्ट भी करना होगा, तभी बात बनेगी, नहीं तो बात नहीं बनेगी। हाँ, है ना, तभी बात बनेगी, नहीं तो बात मेरे बच्चों नहीं बनेगी। तो एक में से 1009 घटाएंगे, बचेगा 1008, यार ये 1 प्रूफ कराना था, ठीक है, 1009 ना, माफ करना मेरे प्यारे बच्चों, 1008 है। अब बात को ध्यान से देखिए, अब हमसे पूछा ये चीज है जो लिखा हुआ है, ये हमारे पास आ गया, इसकी वैल्यू हमसे पूछी हुई है, तो क्या करना है? पूरे में से माइनस उड़ा दो। अगर पूरे में से माइनस कॉमन ले दोगे तो ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, और ये भी प्लस आ जाएगा 1008। तो मेरे भाइयों आपका जो उत्तर आएगा वो 1008 आएगा। हाँ, है ना? क्या आप समझ पाए मेरी बात को?
आइए मेरे प्यारे बच्चों, आइए मेरे दोस्तों, हमसे पूछा क्या सवाल ने वो चर्चा करते हैं। 2a² अपॉन a² प्लस b² पूछा है, a² प्लस bc। 2b² अपॉन b² प्लस ca पूछा है, और मेरे प्यारे बच्चों 2c² अपॉन c² प्लस ab पूछा है। हाँ या ना मेरे प्यारे बच्चों, इसकी वैल्यू 1 है। हाँ जी। अब लड़ाई ये है कि हम इसमें ऊपर कोई स्टेप हटा रखा है, हाँ जी, नीचे आंसर के लिए, या ऊपर हटा रखा होगा नीचे जुड़वा रहा होगा। तो ऐसे हर सवाल में या तो एक बार एक जोड़िए या फिर एक घटाइए। पहले एक जोड़ के देख लेते हैं। तो एलसीएम आएगा a² प्लस bc। अब ये ऊपर तो ऐसे ही रहेगा a² माइनस bc मेरे बच्चे, नीचे +1 है तो जोड़ देंगे तो a² प्लस bc। अब bc से bc कट जाना है तो a² हो जाएगा 2a² प्लस 2a² अपॉन में a² प्लस bc, यानी मामला सेट हो गया। यानी +1 करने से ये 2a² अपॉन a² प्लस bc बैठ रहा है, सीधा सीधा, कुछ जोड़ना ही है। तो 1 यहाँ पे भी जोड़ दो, यहाँ पे भी जोड़ दो, यहाँ पे भी जोड़ दो, तो 1 और 1 2 और 1 3 जोड़ा, तो यहाँ पे भी 3 जोड़ दो, तो 3 और 1 सीधा आंसर क्या आ जाएगा, माफ करना 4। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आपसे पूछा था इसका आंसर क्या होगा, तो आंसर आ जाएगा 4। कुछ सोल ही नहीं करना। हाँ, अगर वो यहाँ 2 ना रख के सिर्फ a² रखता, फिर 2 कॉमन ले लेते, फिर मेरा आंसर आ जाता 2। ठीक है जी, सवाल की सिचुएशन के हिसाब से। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ये इस टाइप के 2 ही क्वेश्चन थे, बाकी फिर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। उम्मीद है आप पढ़ के आएंगे। ठीक है, खासकर ये स्केयर वाले जो क्वेश्चन कराए हैं ना, ये मैंने जितने भी, ये बड़े जरूरी है। ये जब तक नहीं आएंगे आपकी बात नहीं बनेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे मिलता हूं और आगे इनके कुछ क्वेश्चंस को डील करेंगे कल क्यूब वाले को।